आज का जो कार्यक्रम है केवड़िया में, वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की भेंट। तो ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और केवड़िया में खास कार्यक्रम है जिसके मुख्य अतिथि अमित शाह है। उनका काफिला पहुंच रहा है। आज खास कार्यक्रम वहां पर होने वाला है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर, और देखिए अमित शाह का काफिला यहां पर पहुंच रहा है। उनका स्वागत यहां पर होगा और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यहां पर है और हर साल यहां पर पीएम मोदी चीफ गेस्ट होते हैं। 2018 से जब से ये स्टैच्यू बना है, लेकिन पीएम मोदी रोम में है, ऐसे में अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं। और देखिए यहाँ पर परेड भी होगी, जिसके बाद अमित शाह परेड की सलामी लेंगे और ये बेहद खास रहने वाला है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने देश की 560 रियासतों को एकजुट किया, देश के एकीकरण में उनका अहम योगदान रहा, तो ऐसे में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जनक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। जनक, अमित शाह का काफिला पहुंचा है, क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए जसप्रीत, आप थोड़ी देर बाद अमित शाह को जो सबसे ऊंची प्रतिमा है दुनिया की 182 मीटर की, वहाँ सरदार पटेल की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो प्रतिमा कहते हैं, वहाँ पर आप उसको वो पुष्पांजलि देते हुए देखेंगे। क्योंकि काफिला है जो वीवीआईपी सर्किट हाउस जहाँ पर उनका रात्रि निवास हुआ था, वहाँ से वो निकल चुके हैं और कुछ ही मिनटों में वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में वहां पर पहुंचेंगे और चंद कदमों पर वहां पर वो पुष्पांजलि देंगे। और उसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से होते ही पास ही में, चूंकि हर साल की तरह जिस तरीके से आपने जिक्र किया वहां पर कि जो इतने अर्धसैनिक बल होते हैं उनकी एक परेड होती है राष्ट्रीय एकता दिवस पर। दरअसल इसके पीछे की सोच भी यही थी जसप्रीत, की जब आपको याद हो कि जब पूरी तरह से ये प्रतिमा तैयार हो गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आए थे तो एकता दिवस को मनाया गया। दरअसल सभी एजेंसियों के बीच में एक यूनिटी रहे, एक कॉमन कॉज रहे और इसी के चलते एकता दिवस को साथ बाकी जितनी भी यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की लेके जितनी अपनी एजेंसियां हैं या अपने जो भी साथी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन सभी को एक साथ मंच पर लाने की कोशिश का प्रयोग उस समय किया गया था। और उसके बाद से ये हर साल की तरह यहाँ पर तमाम एजेंसियां एक बार अपना जो भी अमूमन हम देखते हैं कि जब 15 अगस्त और 26 जनवरी पर ये परेड देखते हैं दिल्ली में, लेकिन ये न करते हुए केवड़िया को एक नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश के तौर पर इसको एक नया रंग दिया गया कि यहाँ पर तमाम एजेंसियां आए और अपने जो साल भर का जो कार्य करे या उनकी एक्सपर्टाइज रही हो, चाहे वो एनएसजी रही हो, आईटीबीपी रही हो, सीआरपीएफ रही हो, बीएसएफ रही हो, ये तमाम लोग आए यहाँ पर और अपना जो साल भर की जो उनकी कौशल रहा उसको यहाँ पर लोगों के बीच में परेड के तौर पर रखे। तो लोग भी यहाँ पर आएंगे वहाँ पर देखने के लिए। हालांकि फिलहाल अभी कोरोना के चलते केवल स्पेशल इनवाइटीज हैं, लेकिन हर बार लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता है और लोग उस चीजों को देखते हैं। तो आज भी हर बार की तरह प्रधानमंत्री आते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री रोम में हैं, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए हैं और ये परेड पूरा का पूरा देखेंगे। उसके बाद उनका थोड़ा भाषण होगा और उसके बाद अमूल का जो एक कार्यक्रम है जिसमें आनंद में उनको आना है, तो वहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से वो सीधे आनंद आएंगे। बिल्कुल जनक, रही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची ये प्रतिमा 2018 में ये देश को सौंपी गई थी। उसके बाद से देखिए पीएम मोदी यहाँ पर आते हैं, जैसे कि जनक ने जिक्र किया, और अमित शाह जो कि बस पहुंचने वाले हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास। और यहाँ पर सरदार पटेल लौह पुरुष जिनका देश के एकीकरण में अहम योगदान रहा है, उनको समर्पित, क्योंकि हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर और राष्ट्र निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही है। यही वजह है कि तमाम लोगों ने आज ट्वीट करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का जिक्र किया है। जनक, आप बताइए, अमित शाह तो मुख्य अतिथि हैं, इनके अलावा और कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे इस कार्यक्रम में? देखिए जितनी मैंने आपको सुरक्षा एजेंसियां बताई उनके तमाम के डीजी यहाँ पर होते हैं। और जसप्रीत एक बात और बताऊं आपको कि जब भी राष्ट्रीय एकता दिवस होती है तो उसका एक मकसद इसके पीछे ये भी था कि एजेंसियों के बीच में कोऑर्डिनेशन तो रहे, ये तो बात सही, लेकिन तमाम अधिकारी यहाँ पर आए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक कितना ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है पीएम मोदी के लिए, वो हम सब ने देखा है। तो जितने लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, यहाँ पर आए, रुके, देखे
और क्या विजन था, न कि केवल पीएम मोदी का, लेकिन सरदार पटेल ने जो रियासतों को जो जोड़ा और एक देश को बनाया, एक हमारा पूरा एक देश बना, उस देश के पीछे की सोच, उसके पीछे के विजन को अगर देखना है तो वो दिखाने की कोशिश यहाँ पर होती है। और इसी के चलते 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाने से नहीं है, लेकिन वो कद कितना बड़ा था एक विचार के रूप में, ये दिखाने की कोशिश है। और जो भी यहाँ पर आता है तो इसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर रखने की कोशिश हो, चाहे आप कैक्टस गार्डन कह लीजिए या चाहे और भी बाकी जगहों पे गार्डन बनाया गया, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में जब इनको बनाया तो सामने सरदार सरोवर बांध है और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय तबके का एक वहाँ पर चिड़ियाघर बनाया गया है। उसके अलावा बहुत सी सारी चीजें हैं जो एक आकर्षण के तौर पर वहां पर है। तो लोग जब आते हैं तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर जब कोई एक परिवार से एक सदस्य भी यहाँ पर आएगा तो देखकर जरूर उसको अपने परिवार को यहाँ लाने की कोशिश करेगा, और आते हैं तो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन को और बल मिलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर सरदार के विजन को रखने के पीछे ये जो पीएम मोदी की सोच थी, उसी के चलते हर साल यहाँ पर कार्यक्रम रखे जाते हैं। न कि केवल एकता दिवस से पहले भी बड़े बड़े आपने देखे, चाहे वो IAS IPS हो यहाँ या किसी भी बड़ी एजेंसियों के हेड रहे हो या तमाम सरकारी बाबू रहे हो, यहाँ पर उनकी कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर होती रहती है। तो पहले होता था कि चाहे आप मसूरी में चले जाए तो वहाँ पर होती थी IAS के लिए, या फिर IPS में चले जाए तो आपको हैदराबाद में होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं, आप आइए यहाँ पर करिए और सब अधिकारी एक साथ मिले, जो जिनकी सबकी पोस्टिंग अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में होनी है, तो वो आके देखे, विजन को देखे, समझे। आपने अब तक सरदार को पढ़ा है, अगर सरदार को समझना है तो फिर आपको यहाँ आना होगा, उस चीजों को देखना होगा। ये सोच के चलते राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। और इसी के चलते आज राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर ही आज सारी एजेंसियां जब अपना परफॉर्मेंस करेगी तो उसको एक सलामी भी देंगे। सामने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे, उसके बाद सारे जो DG हैं एजेंसियों के वो वहां पर होंगे, VVIPs होंगे जो अलग अलग इंडस्ट्रीज के होंगे, और उसके बाद हालांकि जिससे अभी मैंने कहा कि कोरोना काल होने के चलते बहुत लिमिटेड होगा यहाँ पर एक्सेस, लेकिन हर बार देखा जाए कोरोना जब नहीं था तो उस समय सभी को इनवाइट किया जाता, स्पेशल इनवाइटी के तौर पर उनको बुलाया जाता था। पहले ऐसा था कि जैसे 5-7 रजवाड़ों की बात की तो उनके जो रजवाड़ों की जो विरासत में जो लोग रहे उनको यहाँ पर बुलाया जाता। बहुत से लोग होते हैं जो इन चीजों को देखते हैं, तो एक विचार को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। बिल्कुल जनक, तो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। आप देखिए अमित शाह जो कि मुख्य अतिथि हैं, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस पर परेड की सलामी लेंगे। और काफी खास है ये दिन क्योंकि सरदार पटेल, जिनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, देश के एकीकरण में, राष्ट्र के निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही है। और उन्हीं को सम्मान देने के लिए, उनके प्रयासों को, उनके योगदान को, उन्होंने जो 562 रियासतों को एकजुट किया, उनका एकीकरण किया, उसको सम्मान देने के लिए हम राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर इसको मनाते हैं, उनकी जयंती को। और देखिए ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, आप देखिए दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, यहाँ से भी एक संदेश है और बड़ा संदेश इस जमीन से, केवड़िया से जाता है। जैसा कि जनक ने जिक्र किया कि अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी और उसके बाद परेड की सलामी लेना, खिलाड़ियों का वहां पर पहुंचना, तो यहाँ से कई संदेश हैं और जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उनके योगदान को समझे। जनक, अमित शाह के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे क्या, ये बताइए। और ये भी बताइए कि जो परेड शुरू होगी, कितनी देर में ये परेड शुरू होगी और कितने बजे अमित शाह का संबोधन होना है? देखिए जो समय बताया जा रहा है वो अभी से कुछ ही पल में, जो मैं आपको बता रहा, जो कॉन्वॉय आप देख रहे थे, तो जाहिर सी बात, पहले बात आपने गुजरात के मुख्यमंत्री का कहा, तो जाहिर प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री वहां पर होते हैं, तो वो मुख्यमंत्री तो जाहिर सी बात है वहां पर रहेंगे। और उसके बाद ये पुष्पांजलि का जैसे कार्यक्रम खत्म होगा, बिल्कुल पास में जो हेलीपैड ग्राउंड है वहीं पे हर बार ये जो परेड होती है वो उसी जगह पर होती है। और इसी के चलते पहुंचने में हाल से 8:30 हम उम्मीद कर सकते हैं, मैक्सिमम 8:30 का समय होगा, क्योंकि उसके बाद के बहुत से कार्यक्रम तय हैं गृह मंत्री अमित शाह के, क्योंकि उनको अमूल का जो एक विशेष कार्यक्रम है, उनको 75 साल पूरे हो रहे हैं अमूल के, तो उसके चलते उनको वहां पर अमूल में भी पहुंचना है। तो अमूल का एक कार्यक्रम 11:30-12 के बीच का है, तो 8:30 से 11:30 जो 3 घंटे का वक्त है, वहां पर ये परेड का निदर्शन वहां पर होगा। और स्पेशली इसी चीज को लेके, जैसे मैंने जिक्र किया और आपने जिस तरीके बताया कि पीएम हम हर बार आते हैं, लेकिन पीएम आज इस बार नहीं थे, तो फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए हैं और उन सभी जो परेड है उस परेड को देखेंगे, जो निदर्शन रहा है, उन एजेंसियों की खासियत में रही है, जो भी वो एक्सपर्टाइज के तौर पे वो रहे, वो उसका निदर्शन वहाँ पर होगा, उस चीजों को दिखाएंगे, सलामी लेंगे और उसके बाद एक छोटा सा भाषण होगा और उसके बाद सीधा हेलीपैड से होते हुए वो सीधा आनंद पहुंचेंगे। बिल्कुल जनक, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का हम जिक्र कर रहे हैं, उनकी जयंती है, उन्होंने बहुत सारी
देश को सीख दी है। तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको सीखना चाहिए किस तरीके से व्यवहारिकता और विनम्रता होनी चाहिए। अहिंसा का उन्होंने साथ दिया, तो बहुत सारी चीजें युवाओं को, खासकर जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको उनसे सीख लेने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, देखिए जसप्रीत, मैं अब इन चीजों का मैं गवा रहा हूँ कि जब पीएम मोदी ने पहली बार इस विजन को रखा था 2008-9 में कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यहाँ पर बनने जा रही है या बनाने की कोशिश है, तब कई लोगों ने इसको बेहद हल्के में लिया था कि क्या दुनिया की ऊंची प्रतिमा कभी बन सकती है, क्या वो भी भारत में बन सकती है। उसके बाद जब 2013 में लोकसभा चुनाव से पहले जब उसकी नींव रखी गई, तब लगा कि नहीं, इस पे कुछ हो रहा है, क्योंकि पीएम कितने कमिटेड है इस चीज का। और देखिए आप 2018 में 5 साल से भी कम वक्त में पूरी प्रतिमा ऊंची खड़ी हो गई। उस प्रतिमा के नीचे खड़े होते रहते हुए मैंने बतौर मेरा भी सीना चौड़ा हो गया था कि हाँ, मैं एक बतौर नागरिक के तौर पे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जो इसका इनॉग्रेशन उस समय होना था, पीएम उस समय पहुंचे नहीं थे। और मुझे याद है कि 29 अक्टूबर वो तारीख थी जब मैं ये रिपोर्टिंग के लिए पहुंचा था, तो सीना फख्र से चौड़ा हो गया था कि हाँ, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के नीचे खड़े रह के ये मैं दिखा रहा हूँ दुनिया को कि देखिए ये प्रतिमा, ये विजन, ये पीएम मोदी का विजन था, जो हमने अब तक सरदार को केवल किताबों में पढ़ा था या कहीं फिल्मों में हमने देख लिया। उसके विचारों को हमने कभी जिंदगी में उतारा नहीं और ना ही इतने करीबी हुए। तो वो चीजों को अगर देखना है जैसे, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप भी आए एक बार, ये देखिए कि एक विजन, एक व्यक्ति के विजन को किस तरीके से देश ने उनको एकजुट किया। वो एक छोटी बात नहीं थी। 560 रजवाड़ों को एक साथ करना, एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाना, ये छोटी बात नहीं है। और उसकी उस विजन को 182, हालांकि उसके बाद कहते हैं कि 182 विधानसभा है गुजरात में, इसलिए 182 सीटें हैं विधानसभा में, इसलिए 182 मीटर बनाई गई और दुनिया की ऊंची प्रतिमा के तौर पर उसको रखा गया। लेकिन उस बात को एक मूलतः बात उसकी यही रही कि उस विजन को अगर आपको महसूस करना है, उन चीजों को मैंने देखा है कि मैं वहां पर जितनी बार गया, उन चीजों को मैंने महसूस किया कि एक के बाद एक केवल सरदार की प्रतिमा बनाने से कुछ नहीं होगा। सरदार के प्रतिमा और उसके विचार उन लोगों को आकर्षित करने के लिए एक वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर अगर आपको इसको लाना है, तो उस सोच को बेहद अच्छी तरह से जमीन पर उतारना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बखूबी उस चीज को यहाँ पर उतारा। और आप बच्चों, चाहे जब आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आते हैं, चाहे 2 साल से बच्चे से लेके 70 साल के बुजुर्ग तक के सबके इंटरेस्ट को यहाँ पर एंजॉय करने की, या कहें कि उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें बनाई गई है। तो ऐसा कहीं पर नहीं लगता कि कोई आके यहाँ पर बोल हुआ। लेकिन ये जरूर है, उस सोच से जब आप सोच के सामने आते हैं, उस सोच को जब आप अपने दिमाग में उतारते हैं, तो लगता है कि हाँ, ये कुछ जरूर था। उसके सरदार के जो भी कार्यशैली थी, सरदार के विचार को उतना तवज्जो नहीं मिली इतिहास में, लेकिन ये पहली बार ये कोशिश भी हुई कि सरदार क्या व्यक्ति थे, किस तरीके की शख्सियत थे और किस तरीके से उन्होंने। बिल्कुल जनक, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जिस देश की हम भारत की बात करते हैं और गर्व महसूस